राम राम जी सबने घणी घणी खमा सबने पिछला वीडियो में जितना भी लाइक रहे हैं बान सबने तहे दिल से शुक्रगुजार। आप सुनो, आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। द्वापर युग की बात है। सुदर्शन चक्र और गरुड़ पक्षी जी एक बार बात कर रहे होते हैं। सुदर्शन चक्र कहते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूं कि कोई भी दुश्मन है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। और उसके बाद में गरुड़ जी कहते हैं कि मैं भी इतना पावरफुल हूं कि कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता, मैं पल भर में कहीं भी कहीं पहुंच सकता हूं। दोनों में बात जो है वो धीरे धीरे विवाद में बढ़ने लगती है और दोनों ही इस बात का निर्णय लेने के लिए कि भाई कौन शक्तिशाली है, दोनों ही श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु आप बताओ कि हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। अब भगवान देख लेते हैं कि दोनों में घमंड आ गया है अपनी अपनी पावर को लेकर, तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते कुछ नहीं और कहते हैं कि एक काम करो गरुड़, पहले आप हनुमान को बुला के लाओ, मैं इसके बाद में आपका निर्णय है जो कर दूंगा। तो गरुड़ को कहते हैं कि गंधमादन पे हनुमान तपस्या कर रहे हैं, वहां जाके मेरा न्योता उसको दे दो। गरुड़ वहां से चला जाता है। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि सुदर्शन जी आप एक काम करो, अपना जो महल है उसके रक्षा करो, कोई भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। तो रक्षा होने लगती है और उधर गरुड़ जो है वो न्योता लेके चले जाते हैं। इसके बाद में वो हनुमान जी के पास जाते हैं गंधमादन पर्वत पे और कहते हैं कि हनुमान जी आपको भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, ये आमंत्रण मैं आपको उनकी ओर से दे रहा हूँ, चलिए आइए मेरी पीठ पे सवार हुई, मैं आपको श्री कृष्ण के पास लेके चलता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं गरुड़ जी आप जाइए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आ जाऊंगा। तो गरुड़ जी मन ही मन सोचते हैं कि यार 2-3 दिन में आएंगे, खैर कोई बात नहीं मैं तो चलता हूँ, और गरुड़ जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में हनुमान जी जो है वो द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और द्वारका पल भर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी काफी पावरफुल थे, उनको अपनी शक्तियों का कभी घमंड उन्होंने किया नहीं। जब वो द्वारका पहुंचते हैं तो महल के बाहर सुदर्शन चक्र है वो महल की रक्षा कर रहा होता है और कहता है कि रुको हनुमान कहाँ जा रहे हो। तो कह रहा है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया। बोले बुलाया तो है, लेकिन उनका यह आदेश है कि कोई भी मेरे महल में मेरी आज्ञा के बिना नहीं घुसेगा। लेकिन हनुमान जी को तो भगवान की आज्ञा का पालन करना था कि भाई बुलाया तो जाना है, और उन्होंने क्या किया, अंदर घुस गए। इसके बाद में वहां पे जाके भगवान से रामा श्यामा होती है, बातचीत होती है। तब पीछे से गरुड़ पक्षी पे आता है तो देखता है कि हनुमान मुझसे पहले कैसे आ गया, और वहीं पे उसकी जो नजरें हैं वो नीची हो जाती हैं। उसको पता चल गया कि भाई कोई ना कोई मुझसे भी इस धरती पे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हनुमान आप जब आ रहे थे तो महल पे किसी ने आपको रोका नहीं क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु मेरे को रोका। बोले किसने रोका। तो वो अब ऐसे करते हैं और यहाँ से अपना जो श्री कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र होता है उसको ऐसे निकाल के दिखाते हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र ने मुझको रोका था। तो सुदर्शन चक्र है उसकी आंखें भी जो है नीचे हो जाती हैं, गरुड़ जी की भी आंखें नीची हो जाती है कि भाई कोई मुझसे भी ज्यादा स्पीड वाला है, और सुदर्शन चक्र को भी पता चल जाता है कि कोई मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान जो है वो उनका सबसे प्रिय भोजन घमंडी होता है, इसलिए हमें कभी भी घमंड जो है करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घमंड करेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारा घमंड दूर करेंगे। और जितने भी भक्त लोग हैं उनको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यही है कि शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मारवाड़ी में कहानी सुनाऊं तो मारवाड़ी में भी हम सुना सकते हैं, हिंदी में कंटिन्यू रखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किस तरह की कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो वो जरूर बताना, बहुत सारी कहानियां हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।